सभी भक्तजनों को राधे राधे। अब हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। चलिए अध्याय 11 में प्रवेश करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। अध्याय 11। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वरदान। नारद जी बोले, हे महामुनि, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले उस कल्याणी ने शांति सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से संबित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुषों से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान करवाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचअग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में वे ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत होती मानो जल में कमलनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हों। शांत शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भंवरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसा तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती शंकर ने बालक के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तब से दुबली बाला हष्टपुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर को प्रणाम किया। फिर वे विश्व वंदित शंकर को मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्व, हे भूतेश, हे गौरेश, हे शंभु, हे तमा, हे सौम, सूर्य अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आराध्य, हे मुंडमालाधारी, आपको नमस्कार है। आपने तपों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी संसार में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डरे हुए प्राणी को भी आपकी शरण में आकर मुक्ति हो जाती। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया और राजा अलर्क को मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, आपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधक के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले,
हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और प्राणी वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को मन शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चिंता मत कर हे राजन। महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव से ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मनवांछित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। वे सब शूरवीर, धर्म व्रता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, ज्ञान प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुल उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक स्त्री के एक ही पति होता है। 5 पति वाली स्त्री कभी ना देखी और ना सुनी। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, आपकी राधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुमको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त को परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे शुभ्रू, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसके श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवताओं और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे द्विजात्मे, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास का खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस माह की निंदा करता है वह उसे विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास का सेवक हैं, जिसके पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजें। अत्यंत महान महात्माओं के वचन कैसे मिथ्या हो सकते हैं। तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठेश महादेव ऐसा कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला
अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनि, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्रासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्मा हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचन का उल्लंघन करने के कारण चिंता में समा गई। 11वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।